बरेली विकास प्राधिकरण की 93वीं बोर्ड बैठक में शहर के विकास से जुड़े 2 मेगा प्रोजेक्टों को हरी झंडी दे दी गई। कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई बैठक में उपाध्यक्ष बीडीए, नगर आयुक्त, उद्योग, विद्युत कोषागार, नगर एवं ग्राम नियोजन विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बोर्ड ने सर्वसम्मति से नई रेजिडेंशियल टाउनशिप और इंडस्ट्रियल टाउनशिप के विकास को मंजूरी दी। बरेली देहात के भोजीपुरा क्षेत्र के 2 अलग अलग मामलों में अदालतों ने गुरुवार को कड़े फैसले सुनाए हैं। पहला मामला 5 मई 2021 की मारपीट और हमले से जुड़ा था, जबकि दूसरा मामला 28 जून 2021 की किशोरी से छेड़छाड़ की घटना का था। मारपीट मामले में नजीम और शमसू को 5-5 वर्ष की सजा सुनाई गई। इसके अलावा कुआ डांडा निवासी अशोक पर आरोप था कि उसने 28 जून 2021 को दूध लेकर लौट रही किशोरी को गली में पकड़कर छेड़छाड़ की। 7 गवाहों की गवाही के आधार पर विशेष पॉक्सो कोर्ट ने अशोक को दोषी ठहराया और 3 वर्ष का कारावास और 25,000 रूपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। बरेली जंक्शन पर शनिवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब किशनगंज दिल्ली से झारखंड जा रही पार्सल मालगाड़ी के एक डिब्बे में अचानक भीषण आग भड़क उठी। सुबह करीब 8:30 बजे लोको पायलट ने एक बोगी से घना धुआं उठता देखा और तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना मिलते ही रेलवे अफसर और फायर ब्रिगेड की टीमें अलर्ट मोड में आ गयी। जैसे ही ट्रेन जंक्शन पर पहुंची, धधक रहे पार्सल डिब्बे को बाकी वैगनों से अलग कर दिया गया और आसपास का पूरा क्षेत्र खाली करा दिया गया। मुरादाबाद मंडल के डीआरएम संघर्ष बोरिया ने बताया कि लोको पायलट की समय रहते दिखाई गई सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया और मामले की जाँच शुरू कर दी गयी है। रामपुर गार्डन स्थित बीएसए ऑफिस में शुक्रवार दोपहर एक युवक पर दबंगों ने बेहद खतरनाक तरीके से हमला कर दहशत फैला दी। बारादरी के सुपर सिटी निवासी छोटे लाल किसी काम से ऑफिस पहुंचे थे। तभी बिथरी चैनपुर निवासी टिंकू, आकाश पुत्र रोमपाल, शेरगढ़ निवासी महिपाल और 3 महिलाओं सहित कुल 7 लोगों ने अचानक धावा बोल दिया। जान बचाने के लिए छोटे लाल स्टोर रूम में छुप गए, लेकिन हमलावर छत की मुमटी से कूदकर सीधे बालकनी में पहुंचे और उन्हें पकड़कर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने उन्हें 20 फीट ऊंची छत से नीचे धक्का दे दिया, जिससे उनका दाहिना हाथ और बायां पैर टूट गया। घायल अवस्था में नीचे गिरने के बाद हमलावर नहीं रुके और जीने से उतरकर फिर उन पर टूट पड़े। वेतनमान और भत्तों में 9 वर्षों से कोई बढ़ोतरी न होने के खिलाफ शनिवार को तहसील सदर में लेखपालों ने धरना दिया। धरना सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चला, जिसमें जिले भर से लेखपाल बड़ी संख्या में पहुंचे। संघ का आरोप है कि सैकड़ों पत्राचार के बावजूद शासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। 23 अगस्त 2018 के शासनादेश के तहत अंतरमंडलीय स्थानांतरण के लिए आवेदन लिए गए थे, लेकिन स्थानांतरण सूची अब तक जारी नहीं की गई है। बरेली पुलिस ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी पर लगातार 2 बड़ी कार्रवाई कर 174 किलो से अधिक अवैध मादक पदार्थ बरामद किए हैं। दोनों मामलों में 4 तस्कर गिरफ्तार हुए, जबकि 2 मुख्य आरोपी अभी भी फरार हैं। थाना बमोरा पुलिस ने रामपुरा बेसारतगंज रोड पर चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध ट्रक से करीब 153 किलो अवैध गांजा बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके साथ ही थाना बारादरी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लिंक रोड के पास से छापेमारी कर 20 किलो डोडा सिल्का और एक मोटरसाइकिल बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी में धान खरीद प्रक्रिया इस बार रिकॉर्ड रफ्तार से चल रही है। किसानों से फसल सीधे खेतों पर जाकर खरीदी जा रही है और 48 घंटों के भीतर भुगतान करके उनके खातों में भेज दिया जा रहा है। धान खरीद 1 नवंबर से शुरू हुई है और 28 फरवरी 2026 तक जारी रहेगी, जबकि पश्चिमी यूपी में यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर से चल रही है। सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2369 रूपए है और ग्रेड ए धान का 2389 रूपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। बेंगलुरु दौरे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में सपा ने भाजपा की डबल इंजन सरकार को हराया है। उन्होंने भाजपा पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया और कहा कि बिहार की जीत की तुलना यूपी से नहीं की जा सकती। अखिलेश ने दावा किया कि भाजपा महिलाओं और युवाओं को सम्मानजनक जीवन देने में असफल रही है और 10,000 रूपए जैसी योजनाएं टिकाऊ नहीं है। जिन्होंने कहा कि यूपी बिहार में बेरोजगारी और पलायन चरम पर है। लोग अपने ही राज्यों में रहने लायक माहौल को न होने के कारण बाहर काम करने जाने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि भाजपा की जीत अस्थायी है, जबकि समाजवादी मॉडल जनता के भरोसे पर खड़ा है। जम्मू कश्मीर के नौगांव पुलिस स्टेशन परिसर में शुक्रवार देर रात एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और कई पुलिसकर्मियों व नागरिकों सहित 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। धमाका उस समय हुआ जब हाल ही में बरामद किए गए अमोनियम नाइट्रेट और एनपीएस विस्फोटक की फॉरेंसिक सैंपलिंग की प्रक्रिया चल रही थी। धमाका इतना शक्तिशाली था कि पुलिस स्टेशन की इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और आसपास की कॉलोनियों राजबाग, शानपुरा, सनत नगर और रावलपुरा तक इसकी आवाज सुनाई दी। घटना के तुरंत बाद इलाके को सील कर दिया गया और सभी रास्तों पर रोक लगा दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद सूरत में विजय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की जनता ने सांप्रदायिकता और जातिवाद के जहर को पूरी तरह ठुकरा दिया है। इसलिए जिन्हें हार मिली है उन्हें इस सदमे से बाहर निकलने में महीनों लगेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार का टैलेंट दुनिया भर में मौजूद है और वहाँ के लोग राजनीति को गहराई से समझते हैं। उन्होंने बताया कि एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। सूरत के कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी पंडोरी माता मंदिर पहुँचे, जिसे कई राज्यों का आदिवासी समुदाय अपनी कुलदेवी मानता है।